ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने दिन्य हो केवली भगवंता ने दिन्य हो जीवा तारण जहाज ने दिन्य हो मोक्ष के मालका ने अनंत कोटि संतान राम सभा में राम राम शरणों सतगुरु दयाल को मुख हृदय हरि नाम नित पथ संगत साधु की आजीवन मुक्त सुख राम अणभे पद पर काश के दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन सहाय के ताय करूं प्रणाम सतगुरु को एको शब्द मन कोई लेवे मान तो सहज होत है संत दास मुश्किल सुआसा भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक जिनके पद रज परसता नासत बिगन अनेक सब धरती कागज करऊं सब वन कलम कटाय सात समुद्र शाही करऊं सतगुरु गुण लिख्या न जाय राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम राम। स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की अनबे वाणी ग्रंथ जिज्ञास बोध का 10वां प्रकरण चल रहा है। महाराज फरमा रहे हैं, दर्पण माही देख के लीजे बदन सवार मुकुर सवारे राम चरण तो शुद्ध न होय लगार। अपने बदन के अंदर कोई दाग लग रहा हो तो उसे दर्पण में देखकर ठीक किया जा सकता, और यदि ऐसा दर्पण नहीं हो, अपने आप ही ठीक करना चाहे तो महाराज फरमाने के शुद्ध नहीं हो सकता, ठीक नहीं हो सकता। ठीक करने के लिए दर्पण होना आवश्यक है, सो शुद्ध करनी चाहिए। कारीगर की चातुरी जे कर करनी होय रामचरण करने बिना काजन सुधरे कोय। काजन सुधरे कोय शोभ करनी सो पावे ना तर शोभा नाय कठिन गुजरान चलावे। सब ही माही देखिए करनी उदवे सोय कारीगर की चातुरी जे कर करनी होय। महाराज फरमा रहे हैं कि कारीगर घर बनाता है, मकान बनाता है, वो भी अपने हाथ में करनी रखता है। बिना करनी के उसका मकान भी नहीं बन सकता। इसी प्रकार से महाराज फरमा रहे कि रामचरण करने बिना काज न सुधरे। जिस प्रकार से कारीगर का काम भी बिना करने के नहीं होता है, तो ये मनुष्य जन्म का काम कैसे होगा? बिना राम भजन के करने के नहीं हो सकता। काज न सुधरे कोई शोभ करनी शोभा। किसी की शोभा होती है तो उसके काम से होती है। काम अच्छे हैं तो शोभा है, काम खराब है तो शोभा है। नातर शोभा नाय कठिन गुजरान चला। करनी नहीं है राम भजन की तो महाराज फरमाने की उनकी शोभा नहीं होगी, और वो तो केवल गुजरान चलाने का कार्य कर रहे हैं, पेट भराई का कार्य कर रहे हैं। सब ही माही देखिए करनी उदवे सोई। सब में देखो आप, जो कोई भी उदय हुए हैं, उजागर हुए हैं, वो सब अपनी करनी से हुए। रामचरण करनी कारीगर की चातुरी जे कर करनी हो।
करनी से शोभा बदे करनी कारज होय। रामचरण करनी बिचल तो आदर करे न कोई। तो आदर करे न कोई कुशोभा होए भारी। जे करनी उतरे पार जिनु की बलि बलिहारी। कहाँ जगत कहाँ भगत में ये जाने सब कोई। करनी से शोभा बदे करनी कारज होय। महाराज में करनी से ही शोभा बढ़ती है और करनी से ही काम होता है। रामचरण करनी बिचल तो आदर करे न कोई। यदि करनी में सही नहीं है, करनी विचलित करनी है, खोटी करनी है, तो महाराज फरमाने कोई उनका आदर नहीं करता। करनी सही है तो आदर करेंगे। तो आदर करे न कोई कुशोभा होइए भारी। भारी कुशोभा होती, खोटी करनी। जे करनी उतरे पार जिनु की बलि बलिहारी। जो अच्छी करनी करके भवसागर से पार उतरे, महाराज फरमाने की उनके ऊपर मैं बलिहारी जाता हूँ। कहाँ जगत कहाँ भगत में ये जाने सब कोई। सभी के लिए बात करें, चाहे संसारी हो, जगत हो, चाहे भगत हो, ये सब जानते हैं। करनी से शोभा बधे करनी कारज होय। करनी से कारज सदे बिन करनी कारज नाय। बांझ धतूर मचाई के मोद धरे मन माय। मोद धरे मन माय पूत की गरजन सरही। विधवा ढोलो घाय किसे ढोले सुख करही। लक्ष्य लगन लवलेश भी तो बदत बदत बद जाय। करनी से कारज सदे बिन करनी कारज नाय। महाराज दृष्टांत देकर समझा रहे हैं कि किसकी करनी अच्छी है तो उसका कारज सड़ जाए, और करनी अच्छी नहीं है तो कारज नहीं होता। भांज दतूर मचाई दे मोद धरे मनवाए। बांझ स्त्री है और मन में मोद धर रही है, दतूरा बांध के कि भी मेरे पेट में बालक है। लेकिन मोद धरे मन माए पूत की गरज, उससे पूत की गरज सरने वाली, क्योंकि पूत तो है ही नहीं, बांझ स्त्री। और दूसरा दृष्टांत दे रहे महाराज, विधवा ढोलो घाय किसे ढोले सुख। विधवा स्त्री है, ढोला मारू का गीत गा रही, तो ढोला मारू का गीत गाकर कैसे सुखी हो सकती। लक्ष्य लगन लवलेस भी तो बदत बदत बद जाए। महाराज फरमाने की अच्छे अंग लक्षण थोड़ा भी किसी में हो तो वो धीरे धीरे बढ़ जाता है, अच्छा हो जाता है। तो थोड़ी भी करनी हो, लेकिन होनी तो चाहिए कुछ अच्छी करनी, तो धीरे धीरे फिर अच्छी करनी बढ़ जाती है। तो करनी से शोभा बदे करनी कारज होय। करनी से कारज सदे बिन करनी कारज नाय। करनी धन धनवंत सोई बिन करनी धनवंत नाय। जूं जाति भोरा जगत में रकत दलत दरमाय। रकत दलत दरमाई सदा तृष्णा का जार्या। नाचत बाचत फिरे घाई लछ ज्ञान बिसार्या। सभा चतुर करी चातुरी जैसे सभा सुहाय। करनी धन धनवंत सुही बिन करनी धनवंत नाय। महाराज फरमा रहे हैं कि जिसके अंदर करनी कर कर, काम करके, धंधा करके, उद्यम करके किसी ने धन कमाया है, तो ही वो धनवंत हो सकता है।
जो उद्यम ही नहीं करे, काम ही नहीं करे, तो कैसे धन कमाएगा? बिन करनी धनवंत नहीं, बिना करनी के कोई धनवंत नहीं हो सकता। धन प्राप्त करना है, माया प्राप्त करनी है, तो उसके लिए भी करनी पड़ती है। दृष्टांत देकर समझा रहे, जो जाति बोहरा जगत में रकत दलत दरबार। जाति के तो बोहरे कहला रहे, लेकिन धन नहीं उनके पास, दरिद्रता है। रकत दलत दर माई सदा तृष्णा का जार्या, हमेशा उन्हें तृष्णा लगी रहती। नाचत बाचत फिरे घाय लक्ष ज्ञान विसार्या, नाचते बाजते फिरते हैं और लक्ष्यों को गाते भी, लेकिन उन अंग लक्षणों के ज्ञान को भूल गए, ज्ञान को धारण नहीं किया। सभा चतुर करी चातुरी, जैसे सभा सुहाय। उन्होंने क्या किया? सभा में तो जैसे सभा वालों को, लोगों को सुनने में अच्छा लगा वैसा बोल दिया, लेकिन स्वयं उस ज्ञान का लाभ नहीं उठा। केवल गालों का ज्ञान है, बोलने का ज्ञान है, उपदेश करने का ज्ञान है, स्वयं ने धारण नहीं किया। तो करनी धन धनवंत सोई, बिना करनी धनवंत नाय। एक मिश्री तना मिठास को, बिन खाया करे बखान। रामचरण खाया करे जाके वचन प्रमाण, जाके वचन प्रमाण आप गुण बर त्यागावे। अरु दूजा कोई सिपति करे पण स्वाद न पावे। ताते लक्ष्य विचार के नैचे करे सुजान। एक मिश्री तना मिठास को, बिन खाया करे बखान। महाराज मिश्री की मिठास कैसी होती है वो उसे ही पता चलता है जो उसे खाता है। खाकर बखान करे कि भाई मिश्री की मिठास ऐसी, तो उसकी बात प्रमाणिक। और खाया ही नहीं मिश्री को और मिठास का वर्णन कर रहा है तो बात प्रमाणिक नहीं सकती। इसी प्रकार से महाराज फरमाए कि जिन्होंने राम भजन की करनी की है और उससे उत्पन्न होने वाला राम रसायन, राम रस, अमृत का पान किया है और ऐसे अमृत का पान करके फिर बखान कर रहे हैं, तो महाराज हमारे बात प्रमाणिक है, सच्ची। कानों सुनी बात नहीं है, प्रैक्टिकल अनुभव की हुई बात। वही बात प्रमाणिक है जो प्रैक्टिकल रूप से अनुभव में आ रही है। तो एक मिश्री तना मिठास को, बिन खाया करे बखान। रामचरण खाया करे जाके वचन प्रमाण, जाके वचन प्रमाण आप गुण बर त्यागावे। जिसमें गुण बढ़ता है स्वयं में, उस गुण को, जो चीज़ बढ़ती है उस चीज़ का बखान करे, उस चीज़ का सुनाए बताए। अरो दूजा कोई सिपति करे पण स्वाद न पावे। और महाराज में दूसरे यदि कोई जिनको गुण बढ़ता ही नहीं और दूसरा उसकी महिमा कर रहा है, उसके गुण बढ़ता नहीं और महिमा कर रहा है केवल कि ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा, तो महाराज फरमा रहे हैं कि केवल महिमा करने से, बखान करने से उसका स्वाद नहीं मिलेगा, उसका आनंद नहीं प्राप्त होगा केवल महिमा करने से, जब तक वो प्रैक्टिकल रूप में रीत घट में नहीं बन जाए। ताते लक्ष्य विचार के नैचे करे सुजान। इसलिए महाराज फरमा रहे हैं कि जो सुजान है वो अच्छे अंग लक्षणों को विचार करके नैचा कर लेते हैं, प्रतीति कर लेते हैं, दृढ़ता कर लेते हैं। एक मिश्री तना मिठास को, बिन खाया करे बखान। बिना खाया कोई बखान करे तो वो सही नहीं है, खाकर करे वो सही है। पावन हारा पावसी सालन तणो स्वाद, दबीवत
पाया बिना स्वाध्या करे विवाद। महाराज सालन किसको कहते हैं? सालन, नमक मिर्ची, सालन। तो पावन हारा पावसी सालन तनु स्वाद। सालन का स्वाद जो इसका उपयोग करेगा उसे तो मिलेगा, जिसने उपयोग ही नहीं किया वो तो इसका विवाद करेगा कि ऐसा नहीं ऐसा होता, ऐसा नहीं ऐसा होता। ऐसे नहीं होता, क्योंकि उसे स्वाद मिला ही नहीं उस चीज़ का। जो जिसे राम नाम का स्वाद मिला है वो तो वाद विवाद नहीं करता, वो तो आनंद लेने में लगा रहता। और जिसे स्वाद नहीं मिला वो वाद विवाद में पड़ा रहता। बिन करणी करड़ा कुटिल सठ एठा अभिमान। लच्छहीना गाजे सरस लाजे नहीं अज्ञान। लाजे नहीं अज्ञान मान रे मन में मोटा। कुबुद्धि कामना पूर सुबुद्धि समता का टोटा। विपता लग बकता फिरे मंगता चावे मान। कण कोड़ी संचय धरे करे कठिन गुदरान। बिन करनी करड़ा कुटिल सठ एठा। राम भजन की करनी तो नहीं है और करड़े हो रहे हैं, कुटिल हो रहे हैं, शठ हो रहे हैं, अभिमान के अंदर ऐठे हुए हैं। लक्ष्यहीना गाजे सरस लाजे नहीं अज्ञान। जो लक्ष्यहीन है, जिसमें अच्छे अंग लक्षण नहीं है, वो बोलते तो बहुत है। जिस प्रकार से बादल गर्जना करते हैं इस प्रकार से बोलते, लाजे नहीं अज्ञान, जबकि उनके गट के भीतर अज्ञान छाया हुआ है। इसकी उन्हें थोड़ी भी लज्जा नहीं है। लाजे नहीं अज्ञान मान रे मन में मोटा। बुद्धि कामना पूर सुबुद्धि समता का टोटा। विपता लग बकता फिरे मंगता चावे मान। उनके गट के भीतर कुबुद्धि और कामना भरी हुई है, सुबुद्धि और समता है नहीं, उसका टोटा है, नुकसान है। तो विपता लग बकता फिरे मंगता चावे मान। तो ये विपता के मारे ऐसी विपता लगी हुई है शरीर संसार के सुखों की, स्वार्थ पूर्ति की, तो उसके लिए बकते फिरते हैं और मान चाहते हैं, सम्मान चाहते हैं, पूजित होना चाहते हैं। कणकोड़ी संचय धरे करे कठिन गुदरान। किस चीज का संचय करते हैं? कण का या कोड़ी का, अन्न का या कोड़ियों का। और केवल अपना गुजारा चलाते हैं मुश्किल से। राम भजन कर ही नहीं पाते, भक्ति कर ही नहीं पाते। राम भजन की करनी है नहीं, केवल पेट भरण का काम। गीत गाड़ केता करो भल बाजा करो उछाव। गाया से सुधरे नहीं दामा सुधरे ब्याव। दामा सुधरे ब्याव नहीं तो बिगड़ जावे। जावे हरस बिलाए सगा लड़ी क्रोध बधावे। ऐसे ही करने बिना भणे सुधंद उपाव। गीत गाड़ केता करो भल बाजा करो उछाव। महाराज फरमाने की ब्याह के लिए, शादी के लिए कितने गीत गा लो और कितने गाजे बाजे बजा लो, उत्सव मना लो शादी का, लेकिन ये केवल गीत गाने से, बाजे बजा लेने से, गाया से सुधरे नहीं दामा सुधरे ब्याह। ब्याह को सुधारना है,
ब्याह अच्छा करना है तो केवल गीत गाने से या बाजे बजाने से ब्याह अच्छा नहीं बाजेगा। ब्याह अच्छा नहीं, ब्याह अच्छा तभी होगा जब दाम होगा। पैसे होंगे तो पैसे खर्च करेगा तब ब्याह अच्छा। दामा सुधरे ब्याह नहीं तो बिगड़ जावे। दाम नहीं हो तो क्या कर, जो जो जैसी ऐसी रस्में हैं उसके अनुसार वो कुछ कर ही नहीं पाए। जावे हरस बिलाई सगा लड़ी क्रोध बधावे। तो जैसी रस्म होनी चाहिए वैसी रस्म अदा नहीं कर पाया दाम के अभाव में, तो उस रस्म का जो खुशी मिलनी थी वो खुशी बिलायमान हो जाती। जावे हरस बिलाए सगा लड़ी क्रोध बधावे। और जो सगे संबंधी होते हैं वो रस्म जैसे निभानी थी वैसे नहीं निभाई तो फिर लड़ाई होती और क्रोध बढ़ता है। ऐसे ही करने बिना भणे सुधंध उपाय। ऐसे ही महाराज फरमा रहे हैं कि राम भजन की करनी नहीं और केवल पाठ करते। पाठ किया पाठक हुआ, हाथ ना आयो सार, रामचरण खाली रहा, बधियो अधिक अहंकार। ये तो पाठ करने का अहंकार हो गया, तो ये तो धंधा हो गया, पेट भरण का कार्य हो गया। ऐसी राम भजन की करनी जब तक नहीं करेंगे बैठकर। गीत गाड़ केता करो, भले बाजा करो उछाओ। ब्याह के अंदर भले कितने ही गीत गाओ, कितने बाजे बजाओ, लेकिन ब्याह नहीं सुधरेगा जब तक आपके पास धन नहीं होगा। बिना धन के कैसे ब्याह सुधरे। ऐसे ही बिना राम भजन के इस आत्म सुंदरी का ब्याह, राम नाम के धन के अभाव में आत्म सुंदरी का ब्याह परमात्मा के साथ कैसे होगा। ये राम नाम का धन, संसार का धन होता है तो संसार का ब्याह होता है, और ये राम नाम का धन होता है तो ये आत्म सुंदरी का ब्याह परमात्मा के साथ होता है। गीत किम, इसका उत्तर मराते हैं। ब्याह में जो गीत गाते हैं उसकी बात बता रहे। सबद ज्ञान बेराग का रुकही भजन की टेक, कहनी जू रहनी नहीं चलनी रहा अनेक। चलनी रहा अनेक भजन की सरदा नाही, बढ़ते बिचल बिहार आस में ली मन माही। रामचरण करने बिना गरज सरे नहीं एक, शब्द ज्ञान बेराग का रुकही भजन की टेक। शब्द तो ज्ञान वैराग के कहते हैं, वचन तो ज्ञान वैराग के बोलते हैं, और भजन की टेक भी बताते हैं कि आप भजन की टेक रखो। लेकिन जैसा कहते हैं, कहनी जो रहनी नहीं, स्वयं लागू नहीं करते अपने ऊपर, कहने वाले स्वयं। कहनी जो रहनी नहीं और चलनी रहा अनेक। अनेकों रास्तों पर चल रहे, दूसरे अन्य रास्तों पर चल रहे, एक रास्ता नहीं पकड़ा, अनेक रास्ते पकड़े। चलनी रहा अनेक भजन की सरदा नाही। राम जी के नाम के सुमरण की सरदा नहीं, विश्वास नहीं, दृढ़ता नहीं, मजबूती नहीं। बढ़ते बिचल बिहार आस मेली मन माही। मन के अंदर मेली आशा है, बिचल व्यवहार बरत रहे। रामचरण करने बिना गरज सरे नहीं एक। इस प्रकार से महाराज फरमाने कि जब तक राम भजन की करनी नहीं हो तब तक गरज सरने वाली नहीं। शब्द ज्ञान बेराग का रुकही भजन की टेक। कहते तो हैं, शब्द तो बहुत कहते हैं, ज्ञान और वैराग की, भजन की टेक की बात भी बहुत करते हैं, लेकिन उसके अनुसार रहनी नहीं।
रामचंद्र रैनी बिना कहनी किशो विवेक, सुने सो और ना करे काढ़े कसर अनेक, काढ़े कसर अनेक नहीं हासिलता माही, उल्टो अब जस होई लक्ष्य बिन कहिए नाही, ताते भजिए राम को तजिए मता अनेक, रामचंद्र रैनी बिना कहनी किशो विवेक। महाराज में जब तक भजन की रीत घट में नहीं हो, नाम सुमरण का कार्य घट में नहीं हो, ऐसी जब तक रहनी नहीं है, ऐसी जब तक रीत नहीं बन रही है घट के भीतर, कहने किशोर विवेक, बातें कितनी बनाओ, उसमें क्या लाभ है। सुने सो और ना करे, सुने सो आरे ना करे काढ़े कसर नहीं। महाराज फरमा रहे हैं कि जो स्वयं अपने वचनों के ऊपर नहीं चलते और केवल ज्ञान दूसरों को उपदेश देने के लिए कचते हैं, तो जो स्वयं उसका इम्प्लीमेंट अपने ऊपर नहीं कर रहे हैं, तो इसका असर दूसरों पर अच्छा नहीं पड़ता। जो कोई भी इस ज्ञान को सुनता है, उनके मुखारबिन से सुनता है जिन्होंने प्रैक्टिकल रूप में इस ज्ञान का आनंद नहीं लिया। तो जो कोई भी सुनता है वो सुने सो आरे ना करे, वो उसे हृदयस्थ नहीं कर पाता, उतार नहीं पाता, स्वीकार नहीं कर पाता, धारण नहीं कर पाता। और काढ़े कसर नहीं, सुनने वाले अनेक कसर निकालते हैं। देखो स्वयं तो कुछ करते नहीं है और केवल उपदेश देते हैं। काढ़े कसर अनेक नहीं हासिलता माई, महाराज हैं उसमें क्या हासिल हो जाएगा, क्या मिलेगा लाभ उससे। उल्टो अबजस होई लक्ष्य बिन कहिए ना ही, उल्टा अबजस होएगा, अच्छे अंग लक्षण के बिना कोई आपको अच्छा नहीं कहेगा। तो क्या करना चाहिए महाराज फरमा रहे हैं आपको, ताते भजिए राम को तजिए मता अनेक, इसलिए राम जी का भजन करो, दूसरे सारे मते छोड़ दो। आशा एक राम जी से, दूजी आशा छोड़, नाता एक राम जी से, दूजा नाता छोड़, पाप पुण्य दुनिया सु न्यारा, भरम करम दुनिया सु न्यारा, जहाँ सुर हो लिवलाई, कै सुखराम राम बिन जग में सभी कर्म। ताते बजिए राम को तजिए मताने, अनेक मत मतांतर वाली बात है, संप्रदाय की बात है, पंथ की बात है, सबको छोड़ के राम जी का भजन करो। रामचरण रहने बिना कहने किशो विवेक, इसलिए महाराज हमें रहने के बिना केवल कहते हैं तो उसमें कोई विवेक नहीं है। रहनी रह कहनी कहे झांकी कहनी सार, रामचंद्र रहने बिना फोकट बके लबार। महाराज कैसे अद्भुत विलक्षण बात कह रहे हैं। पहले स्वयं अपने गट के भीतर आनंद की अनुभूति करें और फिर अपने मुखारबिंद से ऐसे आनंद की बात दूसरों को बताए, तो वो अच्छी लगती, शोभा पाता। रहनी रे कहनी कहे झांकी कहनी सार, उसकी कहनी में सार है, उसके मुखारबिंद के वचनों की वैल्यू होती है। जो प्रैक्टिकल के वचन हैं, अणबे के वचन हैं, स्वयं जिसने अपने गट के भीतर अनुभव किया है, उनके वचनों की वैल्यू होती है। अगम देश की अणबे ऐसी, सुनता ही सुख आवे, गर्जे शब्द सुधारस बरसे, भरम करम सब ढावे। तो रहनी रहे कहनी कहे झांकी कहनी सार, वो कुछ भी कह रहे हैं तो वो सार बात है, स्वयं प्रैक्टिकल करके करें। रामचंद्र रहनी बिना फोकट बके लबार, ऐसी रहनी के बिना जो लबार है, फोकटी बकरे हैं, बस केवल गाल फुला रहे, गालों का ज्ञान है।
कहने सुनने का ज्ञान है, विचारों के द्वारा ज्ञान है, प्रैक्टिकल रूप में आनंद की अनुभूति नहीं है। फोकट बकी फीटा पड़े कड़ा गांठ की जाय, क्यों गरजे बरसा बिना जामे सिद्धि न काय। बादल भले कितनी घटना करो और वो बरसे नहीं तो क्या लाभ उसका। ऐसे ही महाराज समझा रहे हैं दृष्टांत देकर बादलों का। फोकट बकी फीटा पर, फोकट बातें ही बक रहे कह रहे हैं और फीटे पड़ रहे हैं, यानी अपनी वैल्यू घटा रहे हैं। कड़ा गांठ की जाए, अपने गांठ की कड़ा को भी गमा दे रहे हैं, फोकट की बातें करते। सिद्धिहीन सोही दुख रूप सदा, कहाँ ओरन को सुखदाये जी। सिद्धिहीन सोही दुख रूप सदा, कहाँ ओरन को सुखदाये जी। बहु भांति की बात बनाई करे, नित बातन में सिद्ध पाए है जी। लचहीन जिके को काव्य करो, करी करी पीछे पिछताये जी। जन राम चरण भजन बिना, नर वाचक नाम कहाइए जी। अरे वाचक ज्ञानी किसे कहते हैं? जो भजन नहीं करता और केवल ज्ञान करता है, वो वाचक ज्ञान। तो सिद्धहीन सोई दुख रूप सदा, ओरन को सुखदाई। जो सिद्धि जिनके अंदर नहीं है, दक्षता हासिल नहीं है, कुशलता आई नहीं, तो वो महाराज फरमा रहे हैं कि सुख रूप, वो दुख रूप है, सुख रूप नहीं है, दुख रूप। जब तक दक्षता नहीं आवे, कुशलता नहीं आवे, सिद्धि प्राप्त नहीं होवे, तब तक दुख ही दुख। सिद्धहीन सोही दुख रूप सदा, इस प्रकार से जिसके राम भजन की सिद्धि नहीं है, वो हमेशा दुख रूप ही रहेगा। तो कहाँ औरन को सुखदाई है? जब स्वयं के अंदर ही दुख भरा हुआ है, तो जो उससे ज्ञान सीखने आ रहे हैं उनको कैसे सुखी कर सकता? पहले स्वयं आनंदित हो गए, पहले स्वयं आनंद की प्राप्ति करे तो फिर दूसरों को आनंद दिला सकता है। अब जब स्वयं के ही आनंद नहीं है, स्वयं के ही दुख अजक लगी हुई है, तो भला दूसरों को कैसे आनंद दिला पाएगा? तो सिद्धहीन सोही दुख रूप सदा, कहाँ ओरन को सुखदाई। दूसरों को कैसे सुख देगा? स्वयं के पास ही सिद्धि नहीं है राम भजन की। बहु भांति की बात बनाई करे, नहीं बातन में सिद्ध पाए। बातें तो बहुत बनाता है महाराज फरमाने, केवल बातें बना लेने से काम की सिद्धि नहीं होती, काम में सफलता नहीं मिलती केवल बातें कर लेने से। बातें तो बहुत लोग कर लेते हैं, लेकिन काम प्रैक्टिकल रूप में कोई कोई कर पाते हैं, सब नहीं कर पाते। लचहीन जके को काव्य करो, करी करी पीछे पछताइए जी। इस प्रकार से महाराज फरमाने कि जिसके अंदर अच्छे अंग लक्षण नहीं है, लचहीन जिके को काव्य करो, भले वो कितने ही बातें कहकर बताए, काव्य कथकर बताए, कविता बनाकर बताए, गाकर बताए, करी करी पीछे पछताए, ये सब कर कुरा के भी उसे अंत में पिछताना पड़ता। इसलिए महाराज हमारे क्या करना है? जन राम चरण भजन बिना, नर वाचक नाम कहाइए जी। जब तक ये राम भजन की करनी नहीं होगी, तब तक तो केवल वाचक ही कहलाओ, वाचक ज्ञानी। राम भजन की जिसने प्रैक्टिकल रूप में अनुभव किया और आनंद प्राप्त कर रहे हैं, वो असली ज्ञानी, बाकी तो वाचक ज्ञानी। सो वाचक कहिए, आगे महाराज वाचक ज्ञानी की पूरी बात बताएंगे। आज की सत्संग चर्चा का समय यहीं पूर्ण होता है।
वाणी को विराम देते हुए बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो। परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य। स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज ने धन्य हो धन्य। आनंद श्री स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो धन्य। केवली भगवंता ने धन्य हो धन्य। जीवा तारण जहाज ने धन्य हो धन्य। मोक्ष के मालिका ने धन्य हो धन्य। अनंत कोटि संताने धन्य हो धन्य। राम सभा में राम राम सा सभा ने राम राम सा।